पर जुड़ चुके हैं लक्ष्मण। गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ नमस्ते सर, यहाँ धारवाड़ से बात कर रहे हैं सर। जी बताइए, क्या मदद करें हम आपकी? हाँ सर, वो कोचिंग फीस अब एक 8-10 महीने से पहले 2600 को ले रहा था सर, वो 80 पे है। ठीक है, तो हाँ वो फिलहाल अभी। नुकसान पे हैं आप। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ सर। कितना टाइम देंगे आप? क्या नजरिया है? नहीं आगे चलेगा सर, एक 2-3 महीने चलेगा सर। ठीक है, 2 से 3 महीने का नज़रिया लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चूंकि आपके स्टॉक से काफ़ी नीचे है भाव अभी फ़िलहाल आपकी खरीद प्राइस से, तो निमेश ज़रा इनको बेहतर नज़रिया दीजिए। वैसे तो डिफेंस शेयरों में एक अच्छी रैली हमने देखी पिछले दिनों, लेकिन इनकी बाइंग जो है वो 2600 की है, थोड़ी ऊपरी स्तरों की है। बताइए कब तक रिकवरी हो जाएगी या कितना समय देना होगा? वैसे इनका नज़रिया 3 महीने का है। देखिए, कोचिन शिपयार्ड एक वन ऑफ द स्टॉक है जो डिफेंस स्पेस के अंदर अभी चला नहीं है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर जो है मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। जिस तरह से हम लोग जो वॉल्यूम देख रहे हैं रिसेंटली, पिछले अगर आप ये वीक और पिछले वीक लास्ट फ्राइडे टू ये फ्राइडे का अगर आप वॉल्यूम का देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जो है वो बिल्टअप हुआ है और स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है। तो मेरा मानना है कि नियर टर्म में जो मुझे दिख रहा है चार्ट के ऊपर, वो करीब आपको 2200 तक के लेवल जो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि फिलहाल आप होल्ड करके ही चले, 2200 के आसपास आता है तो फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा कि मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है या मोमेंटम लूज हो रहा है। तो फिलहाल मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको ये काउंटर के अंदर होल्ड करना है और 2200 के आसपास ये काउंटर के अंदर एक रिव्यू करना है। 250 के आसपास ये काउंटर को रिव्यू करने की सलाह दी जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विपिन सक्सेना का हम सवाल लेंगे। विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? फरीदाबाद। ओके, हेलो। हाँ जी, आपकी मैम आवाज़ मेरा एक सवाल है। मेरे पास एयरकॉन के तो 153 शेयर्स हैं जो कि 251 रुपए के रेट से मैंने लिए थे। 251 पे। ओके। हाँ जी, तो मैम अभी क्या करना चाहिए मुझे? इसको शॉर्ट करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए मैम? बिल्कुल, नतीजे थोड़े से यहाँ पे कंसर्निंग आए हैं। रेवेन्यू में डिप है और मार्जिन्स भी थोड़े से कम हुए हैं। कितना विपिन आपको समय देने का मन है? मैम वैसे तो लगभग 1 साल होने वाले हैं मैडम मुझे ये शेयर लिए हुए। बिल्कुल, पिछले और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा लॉस है मैम वो रिकवर हो जाए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल तो उसके लिए मैम बिल्कुल। निमेश, पिछले 1 महीने में तो 197 के ऊपर हमने इसको जाता हुआ नहीं देखा। अभी ने घाटा भी हो रहा है। लंबा समय दे सकते हैं 1 साल तक का, लेकिन क्या आप उनको रेकमेंड करेंगे या आपको लगता है इन लेवल्स पर अगर ये एवरेज करना चाहें तो? देखिए, मेरा मानना है कि अभी ये लेवल पे एवरेज नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो 140 के लेवल से बढ़ के 200 तक की एक रैली हम लोगों ने देख ली है। सेकंड थिंग, अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का एक फॉर्मेशन बन रहा है। 200 दिन की एवरेज का ब्रेकआउट आया था बट रिजल्ट जो है वो वीक आए हैं। सभी इन फॉर्म ऑफ सभी जगह पे रेवेन्यू भी कम हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से बड़ी मूवमेंट आना, क्योंकि रिजल्ट आपका सपोर्टिव नहीं है तो आपको यहाँ से बड़ी मूवमेंट की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिलहाल मेरा मानना है कि आपको यहाँ से वेट एंड वॉच करनी चाहिए। अगर हालांकि आपका नजरिया 1 साल का है तो आप यहाँ से वेट एंड वॉच कीजिए अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स तक। और नीचे में करीब सपोर्ट की बात करें तो 150 160 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है। अगर वहां पर आता है और ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है देन एंड ओनली यू कैन ट्राई टू एवरेज आउट। बट फिलहाल ये लेवल से एवरेज नहीं करनी चाहिए और मेरा मानना है कि एटलीस्ट ये अगले 2-3 महीने के लिए कोई बड़ी मूवमेंट यहाँ से आ जाए ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी वीक है और रिजल्ट्स भी सपोर्टिव नहीं है। तो आप वेट एंड वॉच कीजिए, 150 के आसपास आता है, वहां पर आप एवरेज का प्लान कर सकते हैं अगर ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो ये है एक राय आपको मिलती हुई। मनीष वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? हाय, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। जी जी बताइए, क्या मदद करें हम आपकी? मैं 2 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहता था। एक जीटीएल इंडस्ट्रीज के बारे में मैं होल्ड कर रहा हूँ 10,000। मनीष, वो हमारे कवरेज में नहीं है। एलएनटी आपने भेजा है, वो हमारे कवरेज में है। जरा एक बार बाइंग प्राइस कंफर्म कर दें। 3730 मेरी बाइंग है। ठीक है, और आपका व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो एलएनटी पर लॉन्ग टर्म का
नजरिया। जी मनीष, कुछ कह रहे थे आप? 5 साल का नजरिया है, मतलब आई कैन कीप इट फॉर 5 ईयर 10 ओह ईयर्स। चलिए ठीक है, क्वालिटी स्टॉक है और अच्छा खासा नजरिया आप लेकर चल रहे हैं। बाइंग थोड़ी ऊपर की है, 3730 की इनकी बाइंग है निमेश जी, लेकिन ये है कि 5 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं एलएनटी में। बताइए क्या राय होगी? देखिए, एलएनटी के अंदर काफी बुलिश व्यू है हमारा, और स्टॉक में अगर आप देखें तो पिछले 1.5 साल से स्टॉक एक रेंज के अंदर कारोबार कर रहा है, और अगर आप देखें तो मार्केट में करेक्शन में भी इतना खास पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फंडामेंटली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप मिल रहा है, और पर्टिकुलरली अगर कंपनी की बात करें तो मिडिल ईस्ट से भी जो कुछ भी ऑर्डर बुक आ रही है वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो मेरा मानना है कि एलएनटी के अंदर डेफिनेटली आपका एक लंबे लंबे नजरिया है, 5 साल का आप व्यू लेके चल रहे हैं, डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। हालांकि आपने जो बाइंग प्राइस की वो थोड़ी हायर लेवल की है, तो मेरा मानना है कि आप एलएनटी में एक दूसरा अगर आपका स्पेस हो तो आप एसआईपी रूट से भी जो है वो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट रेगुलर करेंगे तो आपकी एवरेज आउट भी कम होगी, और फंडामेंटली स्टॉक भी स्ट्रांग है, तो आपको लंबे अरसे में काफी वेल्थ क्रिएशन भी होगा। तो डेफिनेटली व्यू मेरा बुलिश है, और मैं आपको एसआईपी रूट से ये स्टॉक के अंदर एवरेज आउट करने की राय देता हूं। तो बुलिश